हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूक्रेन और रशिया से जुड़ा हुआ जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम लोग देखेंगे। लास्ट दो वीडियो में हम लोग यूक्रेन और इसका नेबरिंग कंट्रीज जो भी है और साथ ही साथ कौन सब नदियाँ हैं, कौन सब शहर उस पर अवस्थित है, ये सारा फैक्ट हम लोग देख चुके हैं। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें या फिर मैप के थ्रू हर चीज़ हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक लिखा हुआ पेज है, इसको आप चाहें तो कॉपी में भी उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, इसको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो ये है यूक्रेन देश। चलिए, ये यूक्रेन है। यूक्रेन की तुलना हम लोग करेंगे रशिया से। यूक्रेन और रूस की तुलना करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को ये देखना है कि यूक्रेन की जो सीमा है ये कितने देशों को छूती है। हम लोग देख चुके हैं पिछले दो वीडियो में, 7 देशों को छूती है। उसी तरह से रूस की सीमा 14 देशों को छूती है, ये ध्यान में रखिए। चीन की भी सीमा हालांकि 14 देशों को छूती है, जो कि सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक देशों की सीमा रूस और चीन दोनों की छूती है, 14 देशों की। तो यूक्रेन की सीमा 7 देशों को छूती है और रूस की सीमा 14 देशों को छूती है। देखिए, यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है ये है वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की ये यूक्रेन का राष्ट्रपति है। और यूक्रेन का प्रधानमंत्री है डेनिस शमीहाल। डेनिस शमीहाल, इसको याद रखा जाए। डेनिस शमीहाल ये यूक्रेन का प्रधानमंत्री है। तो यूक्रेन का राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन का प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल। उसी तरह से रूस का जो राष्ट्रपति है, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। ये जो मिखाइल मिशुस्तिन हैं तो ये रूस के प्रधानमंत्री हैं, ये याद रख लीजिए। डेनिस शमीहाल ये यूक्रेन के प्रधानमंत्री और मिखाइल मिशुस्तिन ये रूस के प्रधानमंत्री। आगे देखिए, इस दो डाटा को छोड़ दीजिए। हालांकि ये है कि रूस के फर्स्ट राष्ट्रपति, यूक्रेन के फर्स्ट राष्ट्रपति लियोनिड क्रावचुक हैं, लियोनिड क्रावचुक। और उसी तरह से यूक्रेन के फर्स्ट प्रधानमंत्री विटोल्ड फोकिन ये थे। तो इसको आप, इस डाटा को फिलहाल याद ना ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो गया ये। उसके बाद देखिए, यहाँ के संसद का नाम, यूक्रेन के संसद को हम लोग बोलते हैं वर्खोवना राडा। वर्खोवना राडा, तो इसको राडा भी आपको मिल सकता है, वर्खोवना राडा। ये राडा भी अगर देखा जाए तो ये यहाँ के संसद का नाम है। यूक्रेन के संसद का नाम वर्खोवना राडा। यहाँ पर 450 सीट है और ये एक सदनीय है। उसी तरह से जो रूस के संसद को हम लोग बोलते हैं फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली रूस के संसद को बोले। और यहाँ का जो निम्न सदन है ये है ड्यूमा। यूक्रेन का जो निम्न सदन है ये है ड्यूमा। और उच्च सदन को फेडरेशन काउंसिल बोले। उच्च सदन को फेडरेशन काउंसिल। तो फेडरल असेंबली यहाँ के संसद को, रूस के संसद को, निम्न सदन को ड्यूमा और उच्च सदन को फेडरेशन काउंसिल। उसके बाद यहाँ की जो मुद्रा, यूक्रेन की मुद्रा यूक्रेनी रेवनिया है। यूक्रेनी रेवनिया। और यूक्रेनी रेवनिया जो है यूक्रेन की मुद्रा है। और रूस की मुद्रा हो गई रशियन रूबल। रूस की मुद्रा रशियन रूबल। अच्छा, यूक्रेन का जो रक्षा मंत्री है ये है ओलेक्सी रेजनिकोव। ओलेक्सी रेजनिकोव जो है ये यूक्रेन का रक्षा मंत्री है। उसी तरह से जो रशिया का रक्षा मंत्री है ये है सर्गेई शोइगु। सर्गेई शोइगु। तो यूक्रेन का राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल और रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव। उसी तरह से रूस का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन और जो रक्षा मंत्री है सर्गेई शोइगु। अब देखते हैं, जो यूक्रेन की राजधानी है ये है कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव, यह नीपर नदी के किनारे अवस्थित है। डेन्यूब निस्टर नीपर, कल लास्ट वीडियो में लोग देखें, नीपर नदी के किनारे अवस्थित है। और ये वल्दाई हिल्स से निकलती है। नीपर नदी वल्दाई हिल्स से निकलती है और ब्लैक सी में, काला सागर में आकर मिल जाती है। और ये 3 देशों से होकर गुजरती है। सबसे पहले रूस के वल्दाई हिल्स से निकली, फिर बेलारूस और यूक्रेन होते हुए फाइनली ब्लैक सी, काला सागर में आकर मिल गई। उसके बाद देखिए, यूक्रेन का जो डोनबास क्षेत्र है ये इसका पूर्वी हिस्सा है। डोनबास क्षेत्र यूक्रेन में है, ये इसका पूर्वी हिस्सा है। ये कोयला भंडार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी कि यहाँ पर डोनेट्स कोल बेसिन है। ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये जो लुहांस्क है और डोनेट्स्क है, इसी दोनों एरिया को रूस जो है 2 अलग अलग देश
में तब्दील कर दिया और दो अलग देश बनाकर उसको घोषित कर दिया कि ये दो अलग देश हैं। तो यही जो लुहांस्क और डोनेस्क वाला क्षेत्र है, ये कोयला भंडार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है, उसी का जिक्र है। उसी को डोनवास, ये जो है डोनावास रीजन, यही है डोनावास रीजन। तो ये डोनावास रीजन है। डोनावास रीजन में लुहांस्क और डोनेस्क, ये दो क्षेत्र आता है, डोनेस्क। तो डोनावास रीजन जो है कोयला भंडार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद रूस द्वारा क्रीमिया पर कब कब्जा किया गया? तो 2014 में रूस द्वारा जो है क्रीमिया पर कब्जा किया गया था 2014 में। अब देखिए, यूक्रेन में भारत का राजदूत कौन है? हर्ष कुमार जैन। वर्तमान में यूक्रेन में भारत के राजदूत हैं हर्ष कुमार जैन। इनसे ठीक पहले थे पार्थ सतपथी, अब वर्तमान में फिलहाल हैं हर्ष कुमार जैन। और भारत में जो यूक्रेन के राजदूत हैं वो हैं इगोर पोलिखा। इगोर पोलिखा भारत में यूक्रेन के राजदूत। उसी तरह से अब रूस में जो भारत का राजदूत है वो हैं पवन कुमार। रूस में भारत के राजदूत हैं पवन कुमार, पवन कपूर। और भारत में जो रूस के राजदूत हैं ये है डेनिस अलीपोव, डेनिस अलीपोव। तो हम लोग ये देखें कि हर्ष कुमार जैन और इगोर पोलिखा ये यूक्रेन से जुड़े हुए हो गए, और रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर, और भारत में रूस के जो राजदूत हैं ये हैं डेनिस अलीपोव, डेनिस अलीपोव। अब देखिए, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो है ये 1986 ईस्वी में हुआ था, 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। चेरनोबिल जो है यूक्रेन का एक शहर है, वहाँ पर परमाणु दुर्घटना 1986 में हुई थी। उसके बाद भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया ये है ऑपरेशन गंगा। ये भारतीय नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन गंगा। देखिए, यूक्रेन में सरकार जो फिलहाल है वो किस पार्टी की सरकार है? तो सर्वेंट ऑफ द पीपल, ये जो सर्वेंट ऑफ द पीपल पार्टी है इसकी ही सरकार है। तो सर्वेंट ऑफ द पीपल ये पार्टी हो गई। अच्छा, अब एक पॉइंट नाटो से जुड़ा हुआ है कि नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 30 सदस्य देश हैं, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान में नाटो का जो सेक्रेटरी जनरल है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये जो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं ये नॉर्वे के हैं। तो नाटो में 30 सदस्य, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि यूएसएसआर जो है इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये 1922 से 1991 तक रहा अस्तित्व में, और जब ये यूएसएसआर टूटा तो इससे 15 देश अलग हुआ 1991 में। तो ये 15 देश यूएसएसआर से अलग हुआ 1991 में। और यूक्रेन जो है ये कब अलग हुआ है सोवियत संघ से? 24 अगस्त 1991 को, 24 अगस्त 1991 को। उसके बाद यूक्रेन से निकालने के लिए जो भारत में जिस विमान का प्रयोग किया गया वो था एयर इंडिया 787, एयर इंडिया 787। इसी विमान के माध्यम से यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकाला गया। और ध्यान रखना है कि जो हंगरी और रोमानिया है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, तो यहीं से इन दोनों को निकाला गया। यहाँ पर देखिए हंगरी, ये है हंगरी, यहाँ से और यहाँ से, इन्हीं दोनों देशों में भारत के जितने भी छात्र थे, स्टूडेंट्स थे, यहाँ आए और यहाँ से उनको फिर वापस भारत ले आया गया वापस। और ये जो विमान था ये था एयर इंडिया 787। तो यहाँ पर जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जो कि यूक्रेन और रूस से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग देखें। इसको आप 1 या 2 बार और देखिए। उम्मीद करता हूँ कि लगभग हर चीज़ कवर हुआ, इससे बाहर अब कुछ शायद ही बचा हो। अपने तरीके से जो भी हो सकता है उसको मैं कंपाइल किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।